रहमान रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद से। आज के प्रोग्राम में हम बहुत अहम बात करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा है कि अप्रैल के अंदर ही बानी तहरीक इंसाफ रिहा हो जाएंगे। क्या उनकी ये रिहाई मुमकिन है? क्या वाकई बानी तहरीक इंसाफ रिहा होने जा रहे हैं? ये कोई मेरिट पर बात हो रही है या कोई अंदरूनी खाना डील है, या तहरीक इंसाफ के अंदर जो खामोश धड़ेबंदियां बन चुकी हैं वो क्या रुख अख्तियार करेंगी? क्या बानी तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर ग्रिप जो बहुत ज़्यादा होती थी, क्या वो कमज़ोर हो गई है? इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। बैरिस्टर गौहर के अलावा दिगर जो रहनुमा हैं, लतीफ़ खोसा हैं और दूसरे जितने भी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से मीडिया टॉक्स में एक ही बात सामने आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात सामने आ रही है कि बानी तहरीक इंसाफ अप्रैल के अंदर ही रिहा हो जाएंगे और साइफर केस से भी उनको इंसाफ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो एक बुशरा बीबी के साथ निकाह वाला केस है, उसमें भी उन्हें इंसाफ मिलने वाला है। बहरहाल ये तो अदालती मामलात हैं, ये अदालतों के फैसले होंगे कि वो क्या फैसले करते हैं। लेकिन जो उनके वकला हैं वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी है। उनकी तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ अप्रैल के अंदर ही रिहा हो जाए। क्या हम इस बात को कन्फर्म समझें कि बानी तहरीक इंसाफ रिहा हो जाएंगे? बानी तहरीक इंसाफ पर 200 के करीब तक जो केसेस कायम हैं, अभी तोड़ फोड़ के कुछ मुकदमात में उनकी रिहाई हुई है, जिनमें 6-7 के करीब मुकदमात हैं जिनमें अदालत ने उन्हें और उनके साथियों को बरी किया है। इसके साथ साथ तोशाखाना केस में जो एक बड़ी सज़ा थी 14 साल की, वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इससे पहले भी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। अब साइफर और जो बुशरा बीबी के साथ निकाह वाला केस है, वो अभी चूँकि उनमें सज़ा हुई थी वो चल रहे हैं और उनकी जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जा रही हैं, उन पर समाअत जारी है। इसके साथ साथ जो अभी तक जिन मुकदमात के फैसले नहीं हुए, वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो अभी ज़ेर समाअत है, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। बहरहाल ये दिगर केसेस हैं और उनकी अब तक जो हेयरिंग हुई है उनमें जो समाअत के दौरान जज साहिबान के जो रिमार्क्स आए हैं, उनकी रोशनी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़े दबंग अंदाज में कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की अप्रैल के अंदर ही रिहाई मुमकिन है। अब हम बात करते हैं खुद तहरीक इंसाफ। ये तो हो गया एक अलग पहलू, अदालती मामलात और बानी तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हैं उन पर बात कि वो रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर उनकी सज़ाएं जो मौजूदा केसेस हैं उनकी मुअत्तल हो गई तो फिर उनकी रिहाई मुमकिन है। अगर किसी दूसरी केस में इस दौरान कोई सज़ा हो जाती है या जो केसेस हैं उनकी एक लंबी लाइन लगी हुई है कि उनके फैसले क्या होते हैं, तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि बानी तहरीक इंसाफ रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हो सकता है कि जो मौजूदा केसेस लगे हुए हैं उनमें उनकी सज़ाएं मुअत्तल हो जाएं या सज़ाएं ख़त्म हो जाएं, तो फिर कोई रास्ता निकले कि बानी तहरीक इंसाफ रिहा हो जाएं। लेकिन दूसरे केसेस भी मौजूद हैं। अब इसके साथ साथ हम समझते हैं कि जिस तरह शहरयार अफरीदी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर आस्तीन के सांप मौजूद हैं, इसी बात को उसी रोज़ बानी तहरीक इंसाफ में भी जेल के अंदर जो सहाफ़ी उनसे मिले, उनसे उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में ऐसे
लोग मौजूद हैं जो उनके मुखालफों से मिले हुए हैं और इस हवाले से उनकी कोई जो चाल है वो कामयाब नहीं होगी, बल्कि उन्होंने कहा कि वो मुतनबे करते हैं कि अगर कोई उनसे बात करेगा या डील करेगा वो बानी तहरीक इंसाफ की डील नहीं होगी। अब तहरीक इंसाफ के अंदर ये अंदरूनी खाना क्या कहानियां चल रही हैं, क्या बानी तहरीक इंसाफ जिसका तहरीक इंसाफ में एक तूती बोलता था और अब भी बोल रहा है, इलेक्शन में भी नजर आया, क्या जो रहनुमा है उनके हवाले से बानी तहरीक इंसाफ की अभी तक ग्रिप मौजूद है या नहीं मौजूद, ये जो सोचने वाली बात है। शहरयार अफरीदी ने भी बड़ी बात की और खुद बानी तहरीक इंसाफ भी कह रहे हैं कि जो बड़े सारे रहनुमा हैं जिनके उनके मुखालफिन से राब्ते हैं, तो क्या फिर बानी तहरीक इंसाफ की ग्रिप तहरीक इंसाफ के अंदर कमज़ोर हो चुकी है, या जो धड़ेबंदियाँ हैं वो क्या रंग लाएंगी, क्या इससे तहरीक इंसाफ को कोई मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचने वाला है, या कोई तहरीक इंसाफ की ही अपनी कोई चाल हो कि वो इस अंदाज से अपने मामलात को पेश करे ताकि वो अपने कारकुनान को भी इंटेक्ट रख सके। जिस तरह तहरीक इंसाफ की एक माजी की मिसाल मौजूद है, हाल की मिसाल भी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है वो बहुत तगड़ा विंग है। किसी सियासी जमात के पास इतना तगड़ा विंग मौजूद नहीं जो तहरीक इंसाफ को अपनी मकबूलियत के हवाले से बिल्कुल अवाम के साथ जोड़े रखता है। और बाज़ औक़ात ये सोशल मीडिया बड़े सारे इस सोशल मीडिया के मुतालिक बातें भी होती हैं कि ये सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ को बढ़ा चढ़ाकर मामलात को पेश करता है। बहरहाल ऐसे महसूस हो रहा है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ के कुछ केसेस में सज़ाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो फिर उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी, लेकिन उनके पास के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। किसी और केस में उनके ख़िलाफ़ सज़ा हो सकती है। और अभी तक जो हमारे ज़राए भी कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ का ये कहना कि उनके जो कुछ रहनुमा हैं जो मुखालफिन से मिले हुए हैं उनकी बातों पर कोई यकीन न करे, अगर कोई उनसे डील करना चाहता है तो वो उसे तस्लीम ही नहीं करेंगे, जब वो तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर उनसे मुज़ाकरात कौन करेगा। बहरहाल ये जो स्टोरियां हैं ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो छोटी छोटी धड़ेबंदियाँ मौजूद हैं वो खामोश धड़ेबंदियाँ, चूँकि अभी तक किसी तरफ से भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। हालांकि तहरीक इंसाफ के बानी की रवायत है कि वो उन रहनुमाओं को सामने ला सकते थे, वो कह सकते थे कि ये रहनुमा है जिनके मुखालफिन से राब्ते हैं। बहरहाल उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई इंकशाफ नहीं किया कि वो कौन से रहनुमा हैं जो मुखालफिन से मिले हैं। और जो शहरयार अफरीदी ने कहा आंसतीन के सांप, उन्होंने भी आंसतीन के सांपों का नाम नहीं लिया। बहरहाल हम समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ या तो गर्दाब में फंस चुकी है या फिर तहरीक इंसाफ अपनी किसी पॉलिसी के मुताबिक ऐसी बयानबाजी करके अपने मुखालफिन को ऐसा सबक दे रही है कि शायद तहरीक इंसाफ खामोश हो चुकी है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।